भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम का जो प्रतीक होता है वो रक्षाबंधन का त्योहार होता है। रक्षाबंधन का त्योहार सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार होता है, क्योंकि सभी बहनें अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए इस त्योहार की प्रतीक्षा करती है। बड़ी बेसब्री से सभी को इस पर्व का इंतजार रहता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मुहूर्त, यानी शुभ मुहूर्त देख करके रक्षाबंधन का कार्य संपादित किया जाता है। क्योंकि जब कोई भी कार्य हम शुभ समय में करेंगे, शुभ मुहूर्त में करेंगे, तो उसके उत्तम परिणाम हमको जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे। वैसे तो प्रत्येक त्योहार अपना अपना अलग अलग महत्व रखता है। भाई और बहन के अटूट संबंध का यदि कोई सबसे बड़ा त्योहार है तो वो रक्षाबंधन है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष पर भी रक्षाबंधन का जो महापर्व है उसमें कुछ संशय की स्थिति निर्मित हुई है। सनातन धर्म में त्योहारों में एक रूपता लाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर के मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हुए सही निर्णय लेने हेतु एकजुट सभी विद्वानों को होना चाहिए। सभी पंचांगों में एक मत होकर के एक मुहूर्त ही लिखना चाहिए, जिससे हम यह स्पष्ट हो सके कि हमको कौन सा त्योहार कब मनाना है, किस समय मनाना है। क्योंकि अलग अलग मतांतर से त्योहारों में विडंबना की स्थिति निर्मित हो जाती है, मतभेद की स्थिति निर्मित हो जाती है और ऐसे में हम इसी उहापोह में लगे रहते हैं कि शुभ मुहूर्त कब रहेगा, शुभ समय कब रहेगा। ऐसे में त्योहारों का सही से हम आनंद उत्सव नहीं उठा पाते हैं। तो हमने रक्षाबंधन पर इस बार जो भद्रा काल है उस विषय में कई विद्वानों से चर्चा की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो पंचांग प्रकाशित होता है उसका भी हमने जो है अध्ययन किया और अन्य कई प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया। इस हेतु हमने बड़ा रिसर्च किया है कि इस बार रक्षाबंधन पर यदि 30 तारीख को भद्रा है तो हम रक्षाबंधन कब मनाएं, कैसे मनाएं, किस प्रकार मनाएं और सभी बहनें कौन से मुहूर्त में, किस समय में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। क्योंकि रक्षाबंधन अंग्रेजी तिथि के अनुसार 30 अगस्त को है। वैसे तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की परान्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार अंग्रेजी तिथि के अनुसार 30 और 31 अगस्त 2 दिन रक्षाबंधन का पर्व सभी बता रहे हैं। लेकिन इस दौरान भद्रा है और भद्रा काल होने की वजह से रात के समय जो राखी बांधने का मुहूर्त है उसको लेकर भी लोगों के मन में बड़ा भ्रम है कि आखिर शुभ कार्य रात में कैसे किया जाता है, रात में राखी कैसे बांधे। इस विषय में हमने कई विद्वानों से चर्चा की और कई महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जैसे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और भी अन्य जो हमारे व्रत पर्व त्योहार के ग्रंथ होते हैं। उनका शोधन करने के पश्चात यह निर्णय किया है कि श्रावणी उपाकर्म पर्व पूर्णिमा तिथि श्रवण नक्षत्र में मनाने का विधान है। लेकिन श्रवण नक्षत्र तो एक दिन पूर्व ही समाप्त हो गया। ऐसे में आप श्रावणी का जो कर्म है वो तो 30 अगस्त 2023 को मना सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह परान्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है। वैसे जो रक्षाबंधन का महापर्व होता है उस दिन सभी यज्ञोपवीतधारी जो विद्वान होते हैं, ब्राह्मण होते हैं,
द्विजाति लोग होते हैं और अन्य जो भी उपाकर्म को संपादित करते हैं, उन सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है। पूरे वर्ष में जो भी हमारे द्वारा जाने अनजाने में गलती हो जाती है, उनका प्रायश्चित करने के लिए हम हेमाद्रि स्नान करते हैं, उपाकर्म संस्कार करते हैं। यह कार्य तो आपको 30 अगस्त 2023 को ही करना चाहिए, क्योंकि परान्न व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त 2023 को ही है। 30 अगस्त को सुबह 10:59 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 गुरुवार को सुबह 7:06 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन सुबह 10:59 से जैसे ही पूर्णिमा लग रही है, वैसे ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा और सूर्योदय में यानी 30 तारीख को सूर्योदय से लेकर के सुबह 10:59 तक चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि कहा जाता है। इसलिए चतुर्दशी तिथि में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। अब 10:59 से पूर्णिमा तिथि तो लग रही है, लेकिन भद्रा काल भी आरंभ हो रहा है, जो कि रात को 9:02 तक रहेगा। यानी इस बार पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 30 अगस्त 2023 सुबह 10:59 से लेकर के अगले दिन यानी 31 अगस्त 2023 गुरुवार की सुबह 7:06 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 पर भद्रा काल आरंभ हो जाएगा, जो कि 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 पर भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। तो वैसे प्रमुख ग्रंथों में और विद्वानों का यह मत है कि रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 से आरंभ होकर के रात को 11:13 तक ही श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद मध्य रात्रि का समय लग जाता है, इसलिए मध्य रात्रि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और महानिशा काल में केवल तांत्रिक कर्म ही संपन्न किए जाते हैं, अघोरी कर्म ही संपन्न किए जाते हैं। इसलिए अब यह स्थिति है कि यदि रात को आप राखी नहीं बांध सकते हैं, रात के समय रक्षाबंधन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जैसे ही भद्रा काल समाप्त हो वैसे ही प्रभु को एक राखी जरूर चढ़ा देना और उसके बाद आप प्रसादी के रूप में राखी अगले दिन बांधेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि आप चाहें तो 31 अगस्त 2023 को जो सूर्योदय व्यापिनी प्रातः व्यापिनी पूर्णिमा तिथि है, उस दिन भी प्रभु को पूजन अर्चन करने के बाद राखी चढ़ा करके रक्षाबंधन का कार्य संपादित कर सकते हैं। तो राखी बांधने का सर्वोत्तम मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 से लेकर के रात्रि 11:13 तक और 31 अगस्त को यदि आप राखी बांधना चाहते हैं तो सबसे पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का। उसके बाद अगला मुहूर्त आरंभ होगा सुबह 10:30 बजे से। चर का चौगड़िया रहेगा जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद लाभ और अमृत के चौगड़े, 2 चौगड़े यानी निरंतर अच्छे रहेंगे, जिन्हें हम लाभ और अमृत कहते हैं। उसके बाद अपराह्न काल में 4:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक शुभ का चौगड़िया होगा और रात को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। इस समय यदि आप रक्षाबंधन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर के 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं, राखी बांधने का कार्य कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बनारस से काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय का जो पंचांग प्रकाशित होता है उसमें भी 31 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का पर्व बताया है। इस बार जो भद्रा है वो पृथ्वी पर रहेगी, इसलिए महाभद्रा काल रहेगा।
क्योंकि जो भद्रा मृत्यु लोक में रहती है, पृथ्वी पर रहती है, उसे महाभद्रा काल कहा जाता है। इसलिए भद्रा काल में केवल राखी बांधना अशुभ माना गया है। यदि आप उपाकर्म करना चाहते हैं, जनेऊ धारण करना चाहते हैं, श्रावणी कर्म करना चाहते हैं, तो आप 30 अगस्त को भी कर सकते हैं या 31 अगस्त को पूर्णिमा उदय व्यापिनी जो है उसमें भी आप कर सकते हैं, वो भी शास्त्र सम्मत ही रहेगा। और इस दिन आप यदि श्रवण पूजन करना चाहते हैं तो प्रातःकालीन वेला में 30 अगस्त को भी श्रवण पूजन कर सकते हैं या 31 अगस्त को भी श्रवण पूजन कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऋषियों, मनीषियों, धर्माचार्यों द्वारा कुछ समाधान सुझाए गए हैं। उसमें पहला जो सूत्र दिया गया है, एक मुहूर्त परिमितम ओदी की श्रावणी पूर्णिमा तिथि यजुषाम उपाकर्म ग्राह्यम, यह मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और दूसरा सूत्र है 2.25 घड़ी का परिमितम और्ध्विकी पूर्णिमा तिथि के अनुसार उपाकर्माय ग्राह्यम, यह निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 3 घटी का 5 पल ओदी की स्थिति को प्राप्त हो रही है। ओदी की पूर्णिमा तिथि 1 मुहूर्त 55 मिनट तथा 2.25 घटिका से अधिक समय को प्राप्त हो रही है। अतः उक्त निर्णयों के आधार पर यजुषाम यानी यजुर्वेद को मानने वाले जो विद्वान हैं वो श्रावणी उपाकर्म यदि चाहें तो 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त 2023 गुरुवार को भी शास्त्र सम्मत रहेगा। लेकिन भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। यह निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भद्रा काल में 2 कार्य पूर्ण रूप से निषेध माने गए हैं। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन और फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन। भद्रा में श्रावणी पर्व मनाने से राजा का विनाश होता है तथा फाल्गुनी सारे ग्राम का दहन कर देती है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार जब चंद्रमा कर्क, कुंभ और मीन राशि में हो तो भद्रा का वास मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर रहता है। और इस बार जो भद्रा है वो मृत्यु लोक पर है, पृथ्वी लोक में है। लिखा गया है कि कुंभ कर्क द्वये मृत्ये स्वर्गेब जेब जा त्रये लिगे स्त्री धनुर जुकर क्रेधो भद्रा तत्रेव तत्फलम। मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है कि भूरलोक में जब भद्रा का वास हो तो उसे सभी शुभ कार्यों में त्यागने का शास्त्रों में निषेध है। तो भद्रा काल में चाहे पुच्छ काल हो या कोई भी समय हो, आपको इस समय को छोड़कर ही रक्षाबंधन का कार्य करना चाहिए। यानी 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 से लेकर के 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 तक के समय को राखी बांधने के लिए आपको त्याग करना है। बाकी पूर्णिमा संबंधी जो भी काम करना चाहते हैं, यानी व्रत की पूर्णिमा 30 अगस्त को रहेगी। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप अपने घर में करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो भी आपको 30 अगस्त को करना है। और श्रावण माह की पूर्णिमा से संबंधित कोई भी कर्म यदि आपको करना है तो वो 30 अगस्त को करें। और श्रवण कुमार का यदि आप पूजन करना चाहते हैं तो वो भी 30 अगस्त को करें। श्लोक लिखा हुआ है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागम मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। जब भी पृथ्वी लोक में भद्रा वास करेगी तब वो विनाशकारी होगी। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल एक प्रकार का विष्टि नामक करण होता है। और भद्रा शनिदेव की बहन है, यानी सूर्य भगवान की जो पत्नी थी छाया, उनकी संतान के रूप में भद्रा की उत्पत्ति हुई थी। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए ही हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के तुरंत बाद
पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी, खाने लगी थी, पूरी सृष्टि का विनाश करने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते, वहां विघ्न होने लगता था। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा को 11 करणों में 7वें करण यानी विष्टि करण में स्थान प्राप्त हुआ है। जब जब भी विष्टि नामक करण आता है तब भद्रा आ जाती है। पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास तीनों लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में निवास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में विराजित रहते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, मंगल कार्य करना वर्जित माना गया है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान श्री राम के हाथों विनाश हो गया था। लिखा हुआ है कि व्रतोपवास स्नानादो घटिके कापि या भवेत उदये सा तिथि ग्राह्या विपरीता तु पैतृके। निर्णय सिंधु में यह श्लोक लिखा हुआ है। उदिते देवतम भानो पित्रये चास्तमिते रवो द्विमुहूर्ता त्रिरभश्च सा तिथि हव्य कव्यो। सूर्योदय से 2 मुहूर्त पर्यंत जो तिथि हो वो देव कार्य हेतु श्रेष्ठ मानी गई है। इन तथ्यों के आधार पर यदि आप 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन श्रावणी पूर्णिमा से संबंधित समस्त कार्य करते हैं, उपाकर्म करते हैं, हेमाद्री संस्कार करते हैं, रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, राखी बांधते हैं, तो वो शास्त्र सम्मत रहेगा। किसी भी प्रकार से इसमें कोई अशास्त्रीय विधान नहीं है। आप निसंकोच स्वच्छंद मन से भाई बहन की प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का महापर्व 31 अगस्त को मना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय करने की, डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो हम आपको बता दें कि राखी बांधने के जो सर्वोत्तम मुहूर्त रहेंगे वो 30 अगस्त 2023 की रात को 9:02 से लेकर के 30 अगस्त की मध्य रात्रि 11:13 तक पहला मुहूर्त रहेगा। उसके बाद 31 अगस्त को यदि आप राखी बांधना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का अगला मुहूर्त रहेगा। और उसके बाद सुबह 10:30 बजे से जो मुहूर्त आरंभ हो रहा है 31 अगस्त को, वो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। उसके बाद 4:30 बजे से अगला मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि रात को 9 बजे तक लगातार रहेगा। इन मुहूर्तों में आप अपने भाई की कलाई पर यदि राखी बांधेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यदि बहुत जल्दबाजी हो, आपके पास समय नहीं हो, या कोई भी परिस्थिति हो, या आपके आसपास के कोई भी कैलेंडर में लिखा हुआ हो, या फिर आपके कोई भी पंडित जी भी ये बताते हैं, या अन्य कोई भी व्यक्ति कहता है कि भद्रा काल से कोई अंतर नहीं पड़ता है, भद्रा में कुछ नहीं होता है, राखी बांध दीजिए, तो आप उन सब बातों को बिल्कुल मत मानना। और गलती से भी आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधना है, क्योंकि इस बार भद्रा काल महाभद्रा काल है। पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भद्रा है, इसलिए आपको भद्रा काल को छोड़ करके शेष समय में रक्षाबंधन करना चाहिए। और 30 अगस्त की सुबह 10:59 तक चतुर्दशी तिथि है, इसलिए 30 अगस्त की सुबह भी आप राखी नहीं बांध सकते हैं। आप राखी बांधने का कार्य केवल और केवल 30 अगस्त की रात को 9:02 के बाद ही करें। यह हमारी सलाह है, शास्त्रों का भी ऐसा ही निर्देश है। रक्षाबंधन का विधान संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त में अपने भाई को एक चौकी पर, पटे पर विराजित करना चाहिए और उसके मस्तक पर या तो रुमाल ढक दे या टोपी लगा दे और एक पूजा की थाली तैयार करे। उसमें रोली, चंदन, अक्षत
केसर, सिंदूर, हल्दी और इसके अलावा कुछ पुष्प, शुद्ध घी का एक गोल बत्ती का दीपक, मिठाई, रक्षा सूत्र यानी राखी और उसमें अन्य प्रकार की जो भी वस्तुएं आपके यहां रखी जाती है वो समस्त पदार्थों को रख करके जल का पात्र अवश्य रखें और नारियल उसमें रखना चाहिए। पानी वाला नारियल लेने का विधान है, लेकिन कई स्थानों पर सूखा नारियल या गोला भी रखा जाता है। लेकिन यदि आप शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो आपको पानी वाला नारियल ही इसमें रखना चाहिए। सर्वप्रथम अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठाना चाहिए और उसको तिलक लगाएं। जब आप तिलक लगाएं तो ध्यान रखें कि तिलक भाई को यदि छोटा भाई है तो अंगूठे के माध्यम से तिलक लगाएं और बड़ा भाई है तो इस उंगली के माध्यम से आपको तिलक लगाना चाहिए। यानी जिनको हम आशीर्वाद देते हैं उनको अंगूठे से तिलक लगाया जाता है और जो हमारे पूज्य रहते हैं, बड़े रहते हैं, सम्मानी रहते हैं, उनको हम अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद अक्षत यानी चावल लगाएं। यदि हल्दी में चावल पीले करके या केसर में पीले करके चावल आप लगाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। उसके बाद आप भाई के हाथ में नारियल कुछ पैसे रख दें। नारियल और कुछ पैसे रखना चाहिए और उसके बाद आप भाई की दाहिनी हाथ की कलाई पर, दाहिना हाथ मतलब सीधा हाथ, उसकी कलाई पर राखी बांध दे और राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिला दे। घर की यदि मिठाई हो तो अति उत्तम है। यदि घर पर मिठाई नहीं है तो आप बाजार से लाकर भी मिठाई खिला सकते हैं। यदि कोई और मिठाई नहीं है तो घर में शक्कर उपलब्ध होती है, गुड़ उपलब्ध होता है, बतासे भी आप चाहें तो खिला सकते हैं, मिश्री खिला सकते हैं या मीठे चावल खिला सकते हैं, हलवा खिला सकते हैं या अन्य कोई भी मीठी यदि वस्तु आप खिला देंगे तो अति उत्तम रहेगा। और उसके बाद आरती की थाली उठा करके भाई की आरती उतारे। आरती उतारने के बाद भाई के दोनों तरफ जल आपको डालना चाहिए और उसके बाद भाई बहन तथा पूरे परिवार के साथ में आपको भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन जो भोजन आप तैयार करें वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अभक्ष भक्षण का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का उपयोग न करें, कटहल की सब्जी न बनाएं, बैंगन की सब्जी न बनाएं, मूली का उपयोग भी इस दिन नहीं करना चाहिए। और शुद्ध पवित्र भोजन तैयार करके सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद पूरे परिवार के साथ आपको भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आप इस दिन चाहें तो दाल, चावल, रोटी, शुद्ध भोजन बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो खीर, पूड़ी, हलवा भी बना सकते हैं या दाल बाटी, लड्डू भी बना सकते हैं, चूरमा भी बना सकते हैं। यानी जैसी आपके पास व्यवस्था हो उसके अनुसार आपको शुद्ध और पवित्र भोजन इस दिन बनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है और किसी भी व्यक्ति का अपमान तथा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। आपके घर पर कोई भी आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तथा इस दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग न करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। और रक्षाबंधन के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी वर्जित माना जाता है। पेड़ को भी इस दिन रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए। एक पेड़ की रक्षा का वचन हमको लेना चाहिए क्योंकि पेड़ को भी ईश्वर का रूप माना गया है। और जब हम किसी पेड़ को लगाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं तो हमारे पितरों को परम शांति प्राप्त होती है। साथ ही श्रावणी पूर्णिमा के दिन पितरों का भी पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन करके श्रावण महीने का उद्यापन भी इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपके यहां यदि प्रातः काल में भोजन करवाने की व्यवस्था है, जैसे कई जगह सून जिमाने की व्यवस्था होती है, तो वो कार्य आप 31 अगस्त को उदया तिथि पूर्णिमा में ही करेंगे तो अति उत्तम रहेगा।
इसके अलावा आप चाहें तो 30 अगस्त को भी पूर्णिमा है, उस दिन भी ये सारे कर्म संपन्न कर सकते हैं। रक्षाबंधन का जो महात्म हमारे धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है, रक्षाबंधन की जो कथा बताई गई है उसमें बताया हुआ है कि लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम राजा बलि को राखी बांधी थी। 101 यज्ञ पूर्ण कर लेने के बाद दानवेंद्र राजा बलि के मन में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा बलवती हो गई और इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लेकर के ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला में यज्ञाचारी के रूप में शुक्राचार्य उनका यज्ञ संपन्न करवा रहे थे। जैसे ही राजा बलि ने देखा कि ओहो, मेरे यज्ञ में अतिथि का आगमन हुआ है, बाल ब्रह्मचारी का आगमन हुआ है, आइए पधारिए। उनको सुंदर आसन पर बैठाया गया और उनसे उनकी इच्छा पूछी गई तथा राजा बलि ने यह कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, आप जो भी मांगेंगे, जो भी चाहेंगे, वो सब कुछ मैं आपको प्रदान कर दूंगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी का राजा हूं, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। यदि आपको घर चाहिए, महल चाहिए, पत्नी चाहिए, धन चाहिए, हीरे जवाहरात, जो कुछ भी चाहिए, मैं आपको दे सकता हूं। तब बाल ब्रह्मचारी स्वरूप वामन भगवान ने कहा कि राजा बलि, यदि आप देना चाहते हो तो मैं आपसे वचन लेता हूं कि यदि मैं जो भी चाहूं, जो भी मांगूंगा, वो आप मुझे प्रदान करेंगे। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे पास कुछ भी ऐसा देने के लिए जो असंभव नहीं है, यानी आप जो भी चाहोगे, जो भी मांगोगे, मैं अवश्य ही आपको प्रदान करूंगा। तब वामन स्वरूप भगवान ने कहा कि जो भी मैं लेता हूं वो संकल्प करके ही लेता हूं, बिना संकल्प के कोई भी दान पुण्य नहीं लेता हूं। यज्ञ के यज्ञाचार्य और दानवों के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को संकेत किया कि आप इनकी माया में बिल्कुल ना आए, ये छलियां हैं, ये नारायण है, ये कोई और नहीं है। तब राजा बलि ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं और मैंने एक बार वचन दे दिया है, तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। और राजा बलि से वामन स्वरूप भगवान ने संकल्प करवाया और संकल्प में केवल 3 पग भूमि भिक्षा के रूप में प्राप्त कर ली। राजा बलि के गुरु शुक्रदेव ने ब्राह्मण रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान को पहचान लिया था और बलि को इस बारे में सावधान भी कर दिया, किंतु दानवेंद्र राजा बलि अपने वचन से न फिरे और 3 पग भूमि का दान कर ही दिया। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पैर कहां रखे, बलि के सामने संकट उपस्थित हो गया। यदि वह अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होता। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने वैसा ही किया। पैर रखते ही वह रसातल यानी पाताल लोक को पहुंच गया। तब उसे भगवान ने पाताल लोक का राज्य रहने के लिए दे दिया। तब प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपको रहने के लिए, आपको निवास करने के लिए पाताल लोक का राजा बनाता हूं और वहां के तुम अधिपति रहोगे। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी भी एक शर्त होगी। भगवान अपने भक्तों की बात कभी टाल सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं प्रभु, आप छलिया हो, पहले मुझे वचन दे कि आप जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दोगे। प्रभु श्री नारायण ने कहा कि दूंगा दूंगा दूंगा। तब त्रिवाचा कर लिया। तब राजा बोले कि जब सोने जाऊं और उठूं तो जिधर मेरी नजर जाए, जिधर मेरी दृष्टि जाए, केवल और केवल आपको ही देखूं, यानी मेरे महल में जहां पर भी मैं जाऊं वहां पर आपका ही मैं दर्शन करूं। नारायण ने कहा कि इसने तो मुझे पहरेदार बना दिया है,
यह सब कुछ हार के भी जीत गया है, पर कर भी क्या सकते थे, जो वचन दे दिया था। ऐसे होते होते काफी समय बीत गया और अब राजा बलि के पहरेदार के रूप में भगवान पाताल लोक में ही निवास कर गए। उधर वैकुंठ में माता महालक्ष्मी जी को चिंता होने लगी कि नारायण कहां चले गए हैं, नारायण के बिना मैं अकेली रह गई हूं। उधर नारद जी का वैकुंठ लोक में आगमन हुआ। माता महालक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी, आप तो तीनों लोकों में घूमते हैं, क्या आपने नारायण को कहीं देखा है क्या? तब देवर्षि नारद बोले कि पाताल लोक में प्रभु श्री नारायण है, राजा बलि की पहरादारी करने के लिए वहां पर चौकीदार बने हुए हैं। तब माता महालक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे आप ही रास्ता दिखाइए कि मुझे नारायण पुनः कैसे प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि मैं नारायण के बिना अधूरी हूं। तब नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लो और उससे रक्षा का वचन लो। पहले तिरवाचा कर लेना, दक्षिणा में जो भी मांगूंगी वो आप मुझे दे दोगे और दक्षिणा में अपने नारायण को आप मांग लेना। लक्ष्मी जी ने देवर्षि नारद के कथनानुसार एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री के रूप में राजा बलि के महल में रोते रोते पहुंच गई। बलि ने कहा, क्यों रो रही हो आप? तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। तब राजा बलि बोले कि तुम मेरी धर्म की बहन बन जाओ। तब लक्ष्मी जी ने तिरवाचा करवाया और कहा कि मैं आपकी बहन तो बन जाऊंगी, लेकिन पहले बार मैं आपसे जो भी मांगू वो आप मुझे प्रदान करेंगे। आप 3 बार कहिए कि दूंगा दूंगा दूंगा। इस प्रकार राजा बलि से तिरवाचा करवाया और लक्ष्मी जी ने राजा बलि को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, रक्षाबंधन बांध करके अपना भाई बनाया। अब राजा बलि ने पूछा कि बहन, आपने मुझे राखी बांध दी है, आज से मैं आपका भाई बन गया हूं, आप मेरी बहन बन गई हो, मांगिए आप क्या मांगती हो। तब लक्ष्मी जी बोली कि मुझे कोई और नहीं चाहिए, तुम्हारे यहां जो पहरेदार चौकीदार के रूप में वो ही मुझे चाहिए। तब राजा बलि समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात माता महालक्ष्मी है। राजा बलि ने लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने वचन को निभाते हुए नारायण को उपहार स्वरूप माता महालक्ष्मी को प्रदान किया। अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी जी लेकर चली गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए रक्षाबंधन का महापर्व तभी से मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन मंत्रोच्चार के साथ में रक्षाबंधन का कार्य संपादित किया जाता है। रक्षाबंधन की वैसे तो और भी कथाएं आती है कि एक बार द्रौपदी जी ने, जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ से खून बह रहा था तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांध दिया था। उस दिन भी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी। देवताओं तथा दानवों में युद्ध चल रहा था। तब राजा इंद्र लगातार पराजित हो रहे थे, उनकी शक्ति का ह्रास हो रहा था, उनकी शक्ति कम होती जा रही थी। तब उनके देवगुरु ने उनको आदेश दिया कि आप इंद्राणी के हाथ से रक्षा सूत्र बंधवा लीजिए। तब इंद्र ने इंद्राणी के हाथों से रक्षा सूत्र बंधवाया। वो दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का था। तभी से राखी बांधने की परंपरा निरंतर चली आ रही है। रक्षा विधान के समय मंत्रोच्चार करना चाहिए और मंत्रोच्चार करने के बाद ही रक्षाबंधन बांधना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम मनोबध्नामि रक्षे माचल। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि दानवों के महाबली राजा जिससे बांधे गए थे उसी से मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षे, रक्षा सूत्र तुम चलायमान न हो। यह रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा को संपन्न किया जाता है। यथा रक्षाबंधन अस्तित्व में आया और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने लगा।
रक्षाबंधन अर्थात वह बंधन जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। सुरक्षा किससे? हमारे आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से, रोग से, ऋण से, कर्ज से, दुश्मनों से हमारी रक्षा करे, राखी का मान करे, अपनी भाई बहन के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखे। शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाई की कलाई पर वैदिक विधि से बनी राखी, जिसे असल में रक्षा सूत्र कहा जाता है, वह बांधनी चाहिए। इसे बांधने की विधि भी शास्त्र सम्मति होनी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि वैदिक रक्षा सूत्र कैसे बनाए जाए, क्योंकि आजकल सभी बाजार से राखी ला करके अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देते हैं। तो इसका समाधान हम आपको बता रहे हैं कि घर में ही आप वैदिक राखी बना सकते हैं। वैदिक राखी बनाने के लिए आपको किसी ऐसी दुर्लभ वस्तु की आवश्यकता नहीं है जिसे प्राप्त करना आपके लिए कठिन होगा, बल्कि इसके लिए बहुत ही सरल, लगभग घर में उपयोग होने वाली चीजों की आवश्यकता होगी। वैदिक राखी बनाने के लिए सबसे पहले आपको दूर्वा यानी दूब, जिसे आप घास भी कह सकते हैं, उसके बाद अक्षत लगेंगे, चावल, सरसों, चंदन और केसर। बस ये 5 चीजें चाहिए। एक रेशम का कपड़ा आपको चाहिए और उस रेशम के कपड़े में आपको दूर्वा डालनी है, चावल डालना है, केसर डालना है, चंदन, सरसों थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के पीले रंग के रेशमी कपड़े में बांध ले। यदि इसकी सिलाई कर दे तो यह और भी अच्छा रहेगा। इन 5 पदार्थों के अलावा कुछ राखियों में हल्दी, कोड़ी और गोमती चक्र भी आप रख सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। रेशमी कपड़े में लपेटकर बांधने या सिलाई करने के बाद इसे कलावे मोली में पिरो दे। आपकी राखी अब तैयार हो जाएगी। इसी को वैदिक राखी कहा जाता है। इसके साथ ही एक राखी कच्चे सूत से भी बनाई जाती है। ब्राह्मण अपने यजमान को यही रक्षा सूत्र बांधते थे। इससे कच्चे सूत के धागे को हल्दी युक्त जल में भिगोकर उसे सुखाया जाता था। इस तरह कच्चे सूत की राखी तैयार हो जाती थी। वैदिक राखी का महत्व दोनों ही राखियों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का विशेष महत्व माना जाता है। कच्चे सूत व हल्दी से बना रक्षा सूत्र शुद्ध व पवित्र माना जाता है। श्रावण मास के मौसम में यदि रक्षा सूत्र को कलाई पर बांधा जाए तो इससे संक्रामक रोगों से लड़ने की हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। साथ ही यह रक्षा सूत्र हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण भी करता है। वहीं दूर्वा, अक्षत, केसर, चंदन, सरसों से बना रक्षा सूत्र हमारे जीवन में शुभता और सौभाग्यता को प्रदान करता है। विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों में इन वस्तुओं का उपयोग होते हुए आपने देखा होगा। हल्दी, चावल और दूर्वा तो विशेष रूप से लगभग हर कर्मकांड, पूजा आदि में प्रयोग की जाती है। रक्षा सूत्र में इनके उपयोग के पीछे मान्यता यह भी है कि जिसे भी रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है उसकी वंश बैल दूब की तरह हो, खूब फले फूले। भगवान श्री गणेश जी को प्रिय होने से इसे विघ्न हरता भी माना गया है। वही अक्षत यानी चावल आपसी रिश्तों में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा के प्रतीक है। साथ ही दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की कामना भी इनमें निहित की जाती है। केसर तेजस्विता के लिए तो चंदन शीतलता के लिए यानी संयम के लिए और सरसों हमें दुर्गुणों के प्रति क्षीण बनाए रखने की कामना के साथ रखी जाती है। हल्दी, गोमती चक्र, कोड़ी भी शुभ माने जाते हैं। वैदिक राखी बांधने का जो मंत्र है वो है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचलः। इस मंत्र का यह अभिप्राय है कि महादानी राजा बलि की बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांध रही हूं। हे रक्षा सूत्र, आप चलायमान हो, स्थिर रहे। इस रक्षा सूत्र को पुरोहित द्वारा राजा को, ब्राह्मण द्वारा यजमान को और बहन द्वारा भाई को, माता द्वारा पुत्र को तथा पत्नी द्वारा पति को दाहिनी कलाई पर बांधा जाता। इस विधि द्वारा जो भी रक्षा सूत्र को बांधता है वह समस्त दोषों से दूर रह करके पूरे वर्ष सुखी रहता है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। जनेन विधिना यस्तु रक्षा बंधन माचरेत स सर्व दोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। कुल मिलाकर के वैदिक रीति रिवाजों से बने वह बंधे रक्षा सूत्र से ही वास्तव में रक्षा बंधन के पर्व की सार्थकता होती है। आप सभी को एक बार पुनः रक्षा बंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों,
यदि आप रक्षाबंधन के निमित्त, श्रावण माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके रक्षाबंधन या श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।